तो फाइनली ई कॉमर्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। इतना बड़ा अपडेट ये ई कॉमर्स हिस्ट्री में अभी तक नहीं आया था। शायद ये अपडेट सुनने के बाद आप सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे और शायद ये एक सिग्नल है कि आप जैसे इंडिपेंडेंट ई कॉमर्स सेलर्स के बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। ये अपडेट ऐसा है जो आपको सोचने पे मजबूर भी कर देगा और शायद ये अपडेट ई कॉमर्स हिस्ट्री का एक ऐसा अपडेट होगा जो बहुत सारे ई कॉमर्स एक्सपर्ट को सोचने पे मजबूर कर देगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये अपडेट हर एक ई कॉमर्स सेलर के पास पहुंचना चाहिए या ऐसे लोग जो ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, फाइनली अमेज़न ने अपने खुद के 27 ब्रांड्स को विड्रॉ करने के लिए फिलिंग स्टार्ट कर दी है। मतलब अमेज़न अपने खुद के 27 ब्रांड्स को बंद कर रहा है। ये यूएस में कर रहा है आउट ऑफ 30 ब्रांड्स। मतलब अमेज़न के पास टोटल अपनी खुद की 30 प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं, 30 अपनी खुद की ब्रांड है, जिसमें उसने 27 को विड्रॉ करने के लिए मूवमेंट कर दिया है, फिलिंग कर दी है। अब आप हैरान हो जाएंगे कि रातों रात अपनी 27 ब्रांड को कोई कंपनी क्यों बंद करेगी। अमेज़न का कहना है कि ये हम जानबूझ के बंद कर रहे हैं क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ब्रांड्स। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बना करके मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि यूएसएफटीसी अमेज़न के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा लॉसूट फाइल करने जा रहा है, केस फाइल करने जा रहा है और विद प्रूफ फाइल करने जा रहा है, क्योंकि अमेज़न लगातार बैकएंड से अपने आप को चेंज कर लेता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को प्रॉपर प्रूफ बाद में नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए यूएसएफटीसी पहले ही सारे प्रूफ कलेक्ट करके फिर उस पे अमेज़न के ऊपर एक सबसे बड़ा लॉसूट फाइल कर रहा है। और उसमें यह भी है कि उनके पास प्रॉपर प्रूफ है कि अमेज़न इंडिपेंडेंट सेलर्स की विजिबिलिटी को बहुत कम रखता है, अपनी विजिबिलिटी को हाई करता है। इंडिपेंडेंट सेलर्स अपने कैंपेन चलाते हैं, उन कैंपेन्स के नीचे अपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करके वहां से भी ट्रैफिक डाइवर्ट कर लेता है। मैं कहने का मतलब यह है कि कॉस्टिंग थर्ड पार्टी सेलर्स की लग रही है और बेनिफिट अमेज़न को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे एंटी ट्रस्ट आरोप अमेज़न यूएस पे लग रहे हैं और इसीलिए यूएसएफटीसी ने प्रॉपर प्रूफ कलेक्ट करने के बाद अमेज़न पे एक बड़ा केस फिलअप करने के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। बट अमेज़न ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो उसके ऊपर ये केस फाइल हो और वो इस झंझट में फंसे। इसीलिए बहुत जल्दी से अमेज़न ने अपने 27 ब्रांड को विड्रॉ करने के लिए फिलिंग कर दी है। अब आप इतने तो समझदार है ही हैं कि कोई कंपनी रातों रात 27 ब्रांड्स को इसलिए नहीं बंद कर देगी कि वो ब्रांड्स चल नहीं रहे हैं। अमेज़न के जितने ब्रांड्स हैं सब चलते हैं, क्योंकि अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म पे अपने ही प्रोडक्ट बेचता है तो कहीं से भी विजिबिलिटी बढ़ा के वो कुछ भी सेल कर सकता है। इसीलिए अगर ई कॉमर्स एक्सपर्ट का माने तो अमेज़न का ये मूवमेंट इसीलिए है कि जो गवर्नमेंट की यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी है अब वो इतनी स्ट्रिक्ट हो रही है, साथ में अमेज़न के ऊपर केस फाइल होने जा रहा है, तो अमेज़न ये सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने ब्रांड्स को विड्रॉ कर रहा है। ये अमेज़न के लिए इनकी हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन है, क्योंकि 27 ब्रांड्स को सरेंडर करना ये एक ब्लैक डे है अमेज़न के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि आप तो इंडिया से हैं और इसका फर्क इंडिया में क्या आने वाला है। बहुत बड़ा मोमेंट इंडिया में आने जा रहा है, वो क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे ही अमेज़न ने 27 ब्रांड्स को क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन फिल किया, वैसे ही इंडिया में हलचल शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जब यूएस में अमेज़न अपने ब्रांड्स को बंद कर रहा है गवर्नमेंट के दबाव में आके, तो फिर वो इंडिया में अपने ब्रांड्स को कैसे कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए
इंडिया में भी जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो ई कॉमर्स को देख रही हैं, साथ में एफडीआई की जो अथॉरिटीज हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं। और अब आपकी जो न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी है जो पिछले हफ्ते ही ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च हो सकती है। और जैसे ही ये पॉलिसी लॉन्च होगी कुछ हफ्तों में या महीनों में, वैसे ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सबको अपने सारे ब्रांड्स इंडिया में बंद कर देने पड़ेंगे, क्योंकि इस पॉलिसी में ये सख्त मना है कि अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस हैं तो आप खुद कुछ भी नहीं बेच सकते हैं। और ये बात अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को बहुत अच्छे से मालूम है। और अब तो अमेजॉन बहुत बुरा फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूएस में उन्होंने सरेंडर कर दिया तो अब उनको इंडिया में करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इंडिया अथॉरिटीज की नजर में अमेजॉन आ चुका है। अमेजॉन इंडिया पे भी बहुत सारे केस फाइल होते रहते हैं, बहुत सारे आरोप हैं। यहां भी जितने भी सेलर्स अमेजॉन पे सेल करते हैं, अगर उसमें एक सर्वे कराया जाए तो आपको 80% ऐसे सेलर्स मिल जाएंगे जो आपको ये जरूर बताएंगे कि ओवर द ईयर्स उनकी विजिबिलिटी कम होती चली गई, उनकी सेलिंग कम होती चली गई और अमेजॉन ने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि अमेजॉन ये चाहता ही नहीं है कि जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट उनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा बिके। जैसे ही प्रोडक्ट ज्यादा बिकना स्टार्ट होते हैं वो सारी ट्रैफिक सेम सिमिलर प्रोडक्ट्स बना करके अपनी ब्रांड की तरफ डाइवर्ट कर लेता है। अब आप जैसे इंडिपेंडेंट सेलर्स के अच्छे दिन आने वाले हैं इंडिया में, ऐसा ई कॉमर्स एक्सपर्ट का मानना है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि पिछले 2-3 महीनों में अमेजॉन इंडिया पे जो इंडिपेंडेंट सेलर्स सेल करते हैं, जिनका अमेजॉन से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, उनकी सेल्स में 60 से 70% की गिरावट आई है, ड्रॉप आउट हुआ है और सडन ड्रॉप आउट हुआ है सेल्स में। और जब कभी भी सडन ड्रॉप आउट होता है सेल्स में तो उसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर ट्रैफिक कम हो रही है, क्योंकि रातों रात किसी की सेल 1 लाख से 20,000 पे आ जाएगी तो कस्टमर ट्रैफिक की वजह से नहीं होगी, उसकी विजिबिलिटी अचानक से ड्रॉप आउट की गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स रिसर्चर या एक्सपर्ट का दावा है कि अमेजॉन अब ये जान चुका है कि उसको इंडिया में भी अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स को बंद अप करना ही पड़ेगा। इसीलिए स्टॉक को निकालने के लिए, मतलब बहुत सारा स्टॉक ये लोग बना के रखते हैं, उनको सोल्ड करने के लिए अमेजॉन ने सारी विजिबिलिटी अपने ही ब्रांड्स पे डाइवर्ट कर ली है। थर्ड पार्टी सेलर्स को बस नाम की विजिबिलिटी मिल रही है जब तक वो एड्स नहीं चला रहे हैं। अगर इस दावे को देखा जाए तो ये काफी हद तक सही लगता है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में जितने भी ई कॉमर्स सेलर हैं जो अमेजॉन पे सेल करते हैं, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी सेलर्स हैं, उनकी सेल्स लगातार ड्रॉप आउट कर गई हैं, बहुत ज्यादा सेल्स कम हो रही हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेजॉन की बैड पॉलिसीज या यूं कहें ऐसी पॉलिसीज जो उसके फेवर में हैं वो काम कर रही हैं। और ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स का माने तो ये अमेजॉन इसीलिए कर रहा है कि वो जल्दी से अपने प्राइवेट लेवल ब्रांड्स का स्टॉक बेच के खाली हो जाए, जिससे जब क्लोजिंग की बारी आए तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि अब अमेजॉन को भी ये मालूम है कि इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत जल्द ये नए ई कॉमर्स एक्ट को लागू कर देगी, जिसके बाद उसको अपनी कंपनीज या अपने ब्रांड्स को बंद करना ही पड़ेगा। फिलहाल वो अमेजॉन पे तो नहीं सेल कर पाएंगे, फिर आप अपनी कोई वेबसाइट बना के कोई और एक्ट में सेल करिए, वो बात अलग रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं अब यूएस में सरेंडर करने के बाद अमेजॉन को इंडिया में भी वॉच किया जा रहा है। सारी ई कॉमर्स अथॉरिटीज की नजर अब अमेजॉन इंडिया पर बनी हुई है और शायद ये न्यू ई कॉमर्स एक्ट जो बहुत जल्दी लॉन्च होगा, इसके लॉन्च होते ही ये सारा गेम ओवर हो जाएगा। फिर कोई भी ई कॉमर्स कंपनी हो, चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, जियो हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, ये अपने प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच पाएंगे, जिसकी वजह से आप जैसे इंडिपेंडेंट सेलर्स का बहुत बड़ा फायदा होगा और फिर से एक बार ई कॉमर्स आगे चलेगा। क्योंकि अभी क्या है कि ई कॉमर्स तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्रो सिर्फ वही कंपनीज कर रही हैं जो इनकी खुद की हैं। बाकी जितने इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं 90% सेलर्स फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। और जो भी प्रोडक्ट उनका बिकना स्टार्ट होता है, ये कंपनीज वही प्रोडक्ट खुद बना के खुद ही बेचने लगती हैं, जिससे उनकी सेलिंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।